जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आरडी और आपका स्वागत करता हूं बोल पब्लिक सीरीज में। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूं विकास दुबे के बारे में। जी हां, एक ऐसा गैंगस्टर कानपुर का जो पिछले 7 दिनों तक हर एक मीडिया के चैनल पर छाया रहा। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो न्यूज चैनल देखता होगा और उसे इस व्यक्ति का नाम नहीं पता चला होगा। मैं दोस्तों बताऊं कि सभी लोग सोशल मीडिया पे अपना अपना मत प्रदर्शित कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। कुछ लोग भाजपा की तरफ से बात कर रहे हैं, कुछ लोग विकास दुबे की तरफ से बात कर रहे हैं, कुछ सपा से, कुछ कांग्रेस से, और कई लोग अपने अपने फेवरेट पार्टियों की तरफ से बात कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ सवाल जो खड़े होते हैं, ऑफ कोर्स वो लाजमी है पूछना, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति में एक मुद्दा मिल गया है लोगों को राजनीति करने के लिए, तो सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई ये बनता है कि जब 8 पुलिस वालों का हत्या किया गया विकास द्वारा और उसके साथियों के द्वारा, तब लोगों का ये था सवाल कि यार जो यूपी पुलिस है वो कर क्या रही है। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि यूपी इज द ओनली स्टेट जिसका नाम आता है सबसे आपराधिक गतिविधियों के लिए, राज्य के लिए सबसे ज्यादा बाहुबली, सबसे ज्यादा दबंगई करने वाले, मतलब यूं समझो कि जो नेगेटिविटी की तरफ से अगर देखा जाए तो सब यूपी में पैदा होते हैं। और वहां पर ऐसा चीज है कि कई बार ये देखा गया है कि पुलिस वाले किसी राजनेता के घर पे किसी का भैंस बांध रहे हैं, किसी के पांव छू रहे हैं, किसी को सलामी ठोक रहे हैं, और ये तरह तरह की चीजें सभी लोगों ने देखी है। न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया में ये सारी खबरें आई हैं और हर किसी नेताओं के राज में ये हुआ है, कोई दूध का दूल्हा तो नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात ये उठता है कि विकास दुबे आज इनकाउंटर में मारा गया। ठीक है, सबसे पहली बात, मारा गया, सबको खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, लोगों को दर्द हो रहा है। किस बात का? कि भैया उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया है। अरे फर्जी इनकाउंटर क्या, वो दूध का दूल्हा था यार, कि उसने देश के लिए कोई महान काम किया था, या उसका इनकाउंटर हो गया है तो आप उसका फर्जी है कि रियल है उसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, सब लोग बोल रहे हैं आत्मसमर्पण कर दिया था तो भागा क्यों होगा। तो पहली बात कि आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी का ये चीज क्वेश्चन मार्क था। कुछ लोग कह रहे थे कि गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग ने कहा समर्पण किया है। तो भैया जिनके लिए वो समर्पण होगा उनके लिए ये तो क्वेश्चन बन ही जाता है कि जब समर्पण देगा तो भागेगा क्यों, तो फर्जी इनकाउंटर है। और अगर उसकी गिरफ्तारी हुई है तो भैया इनकाउंटर हो गया तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, अगर फर्जी इनकाउंटर है तो भी कौन सा वो बड़ा देशभक्त था कि आप उसके लिए अपने छाती पीट रहे हो। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सब लोग बोल रहे हैं कि अगर उसकी गिरफ्तारी होती तो शायद कई बड़े नेताओं का नाम आता। जो अदर पार्टियां हैं, मतलब एंटी बीजेपी, वो बीजेपी के ऊपर ब्लेम करती जा रही है कि भाई गवर्नमेंट जिसकी है उसके लोगों का नाम आता, इसलिए उन्होंने मरवा डाला। वहीं भाजपा का कहना है कि भैया देखो, योगी सरकार ने बड़ा बढ़िया काम किया है, ऑपरेशन क्लीन चल रहा था, उसके तहत मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या कानून नाम की चीज नहीं है? हालांकि यूपी में तो कानून नाम की चीज नहीं है, ये चीज मानना चाहिए सबको कि यूपी में कानून चलता ही नहीं है। अगर इनकाउंटर कर दिया जा रहा है आपको खुश होना चाहिए, पर हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया वो सवाल, वो गिरफ्तार हो जाता तो कई सारी चीजें वो बताता, तो कई सारी चीजें जो आप बताने की बात कर रहे हैं, तो भैया जितने पुराने जो गैंगस्टर हैं, या यूं कहूं नेताओं में भी कुछ बाहुबली शामिल हैं जिनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले थे, लेकिन नेता बनने के बाद तो वो सारे आपराधिक मामले जो हैं उनके वो हट गए। लेकिन कुछ अभी भी गैंगस्टर हैं, कुछ नेता हैं जो जेल में बैठ के चुनाव लड़ते हैं, या देश के प्रति जो है लोगों के लिए गलत काम किए हैं, हत्या का आरोप है, एक्सटॉर्शन का है। आप जिनको जेल में बंद रखे हो, जिनको कैद हो चुकी है, आप उनसे अभी तक उगलवा नहीं पा रहे हो कि भैया कितने नेताओं के साथ तुमने काम किया, नेता कौन कौन से शामिल हैं। तो भैया आप जो मर गया है उसके जरिए आपको सब पता चल जाता है, लेकिन जो जमा है अंदर उससे कुछ ना पता लग रहा है। दूसरी चीज, जितने गुंडे थे जेल में जाने के बाद वो सारे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप चाह रहे थे कि विकास दुबे भी जेल में जाए और वहां से चुनाव लड़े और किसी पार्टी में वो शामिल हो जाए? तो यार आप गूगल करके देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि सारी जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारे पार्टियों में कोई ना कोई गुंडई करने वाला व्यक्ति शामिल है। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं दोस्तों क्योंकि मुझे मालूम है जैसे मैं किसी का नाम लूंगा ना, तो अगर वो
अब किसी जाति का निकला तो जाति देखने जाएंगे, किसी धर्म का निकला तो धर्म देखने जाएंगे। मेरा मानना है कि जब हम कहते हैं कि भाई किसी भी मुस्लिम का जाति धर्म नहीं होता, तो चलो भैया इसको एक्सेप्ट करता हूं और मैं छोड़ देता हूं बात, नाम नहीं लूंगा, आप सर्च करके खुद देख लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीजों के बीच में एक बहुत बड़ा प्यारा जो क्वेश्चन मार्क उठकर ये आता है कि यार कोई अपराधी अगर मारा जाता है तो राजनीतिक पार्टियों को दर्द क्यों होने लगता है? जिसकी सरकार होती है वो बोलता है कि हम अपराध मुक्त प्रदेश कर रहे हैं, और जिसकी पार्टियां नहीं होती उसे लगता है कि गलत बंदे का कर दिया गया एनकाउंटर, या फिर ये एनकाउंटर गलत है, सरकार को फैसला इतना जल्दी नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुलिस तो कठपुतली है राजनेताओं की। तो भैया जो ये आप सारी पिक्चरें कई लोग देखकर अपना अपना मत बना रहे हैं, तो पिक्चर तो सिंघम जैसी भी बनी है, और राजनेताओं के लिए तो पिक्चर नायक जैसा भी बना है, तो उससे भी सीख ले लो। वैसा भी कुछ हो सकता है ना भैया कि शायद गंदगी होगा लेकिन अब जोश आ गया है अच्छा कुछ करने का। लेकिन नहीं, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ बाल की खाल निकालना जानते हैं। कई लोग ये कह रहे थे कि अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो सीबीआई जांच करवा दो, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कि कुछ सीबीआई जांच हुआ था और किसी नेता के अगेंस्ट में निकला, तो उस नेता के सारे टीम लोग बोल रहे हैं कि भैया अब तो सीबीआई को भी गवर्नमेंट ने खा बैठे हैं। देखो, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना या नहीं करना ये आपका है, विपक्ष को सपोर्ट करना नहीं करना आपका है, आप करिए जो करना चाहते हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि मुर्दों पे राजनीति करके ना कोई फायदा नहीं है। अगर आपको इतना ही है कि उन गुंडों से नाम निकाला जाए तो भैया जो जेल में बंद है उनके लिए करिए ना। और राजनेताओं से रिक्वेस्ट है कि आपको इतना ही देश और प्रदेश का इतना ही पड़ रहा है तो आज से कसम खा लो कि भैया जितने लोगों के ऊपर आरोप लगेगा गुंडागर्दी का या बाहुबली का, एक्सटॉर्शन का, हत्या का, जब तक कोर्ट में पेशी ना हो जाए, उसकी सारी चीजें सेट ना आ जाए और जेल से बाहर ना आ जाए, तब तक आप उसको पार्टी में खड़ा नहीं करेंगे, आप उसको कोई टिकट नहीं देंगे। लेकिन भैया अगर आपने ऐसा किया तो आपकी राजनीतिक पार्टी जीतेगी क्या? शायद नहीं, क्योंकि आपने आज तक सारा वोट जो खाया है वो पैसों के दम पर पाया है। मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हम राजनीति को या पुलिस वालों को ब्लेम करते हैं तो सबसे पहले हमें ना खुद को एक बार बोलना चाहिए कि अब खुद को मैं बोलूंगा, मिडिल क्लास को मैं हमेशा रिलीज करने की अब सोच रहा हूं, क्योंकि मिडिल क्लास बंदा ना मर जाता है। अमीरों पैसा देते हैं राजनेताओं को तो वो उनको फायदा पहुंचाते हैं, और गरीब मुद्दा देते हैं तो वो गरीबों को फायदा पहुंचाते हैं। तो वो गरीबों को, वो जितने लोग जो पैसा लेकर वोट करते हैं ना, समझ रहे हो, डर नहीं होता भैया, 1000 रुपया मिल रहा है, दारू की बोतल मिल रही है, साथ में साथ चिकन मटन खाने को मिलेगा, बिरयानी, तो भैया वोट काहे न दे। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए दोस्तों कि आप जो पैसा ले रहे हो वो सिर्फ आपको एक बार के लिए मिल रहा है, लेकिन आपके उसी पैसे के दम पे वो जितना इन्वेस्ट करते हैं जीतने पे, देखो आज राजनीति भी बिजनेस हो गई है। इट्स नॉट अ सोशल सर्विस, इट्स अ बिजनेस। मैं इन्वेस्ट करूंगा पैसा तो भैया जीतने के बाद तो मैं अपना पैसा निकलवाऊंगा ही ना, और पैसों के लिए तो फिर भैया ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा जो दूसरों से पैसा निकालने का दम भरते हो, और उसमें आ जाते हैं बाहुबली लोग, गुंडई करने वाले लोग। तो अल्टीमेटली हम ही पूरा पाथ देते हैं उनको बड़ा होने का, और बाद में हम उन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर हम उनके अनऑफिशियल प्रवक्ता बनकर बात करने लगते हैं। तो पहली चीज ये जो सहमति है, जो देखो मुझे भी लगता है जिसके घर की भाई बच्चा मरा है उसकी माँ को दर्द हुआ होगा, उसकी पत्नी को दुख हुआ होगा, उसका बेटा भी रो रहा होगा, सारी चीजें ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखनी भैया, जिसकी करनी जैसी होगी भरना उसको वैसा ही पड़ेगा। और अनऑफिशियल प्रवक्ता होना बंद करो यार सब लोग। बीजेपी है ना तो बीजेपी अपना देख लेगा, उसके प्रवक्ता हैं वो बात करेंगे, वो जवाब देंगे। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई भी हो यार, उनके देंगे ना प्रवक्ता जिनको पैसा मिलता है। आपको पैसा नहीं मिलता, आप खाम का सपोर्ट करते रहते हो। हाँ एक चीज है कि अगर आपको बात करना है ना तो सिर्फ सपोर्टिव बात करो। समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं आप अप्रिशिएट कर दो और आप बोल दो कि ये काम गलत था, ये खत्म हो गया। डिबेट करने मत बैठो यार, और किसी को सफाई देते मत बैठो। सबका अपना मत है, अपना अपना मत
व्यक्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी खुश होंगे और ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखो। बाकी तो सब बढ़िया है और आप भी लोग थोड़ा लॉकडाउन का पालन करें भैया। सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।